हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने जो है अम, ये वाला मेकअप लुक मैं बनाने वाली थी। और आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे नहीं थी। इस लॉकडाउन में मैं गई हुई थी घर। डर तो बहुत लग रहा था पूरे रास्ते, लेकिन मैंने फ़ोन निकाल के शूट नहीं किया क्योंकि मैं बाइक से गई थी और कार से नहीं गई थी। और गई भी किस लिए थी ये मैं आपको बताती हूँ अभी। तो बस वहाँ पर जो है मैं गई थी, सुबह सुबह उठ के 7 o'clock पे गई थी। तो पूरी रोड एकदम सन्नाटी पड़ी हुई थी, सुनसान। लेकिन बहुत कुछ जो है वहाँ पर लोग नहीं दिख रहे थे। पुलिस वाले थे, सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं वो लोग थे, और कोई भी नहीं था। पूरी रोड एकदम खाली, कुछ भी नहीं, पूरी रोड पे कुछ नहीं। तो बस जो कुत्ते थे वो सारे टहल रहे थे, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। पूरी रोड एकदम सुनसान थी, सारी दुकानें बंद थी। तो डर बहुत लग रहा था एकदम सुबह सुबह उठ के जाने में, लेकिन बहुत अर्जेंट था इसलिए मैं गई थी वहाँ पे। तो बस मैं 2 दिन के बाद जब चली गई थी, तो फिर 2 दिन के बाद मैं वापस आई हूँ। और वापस आते वक्त भी बहुत डर लग रहा था पता नहीं कहीं मतलब रोक ना ले या पूछने ना लगे। तो इसलिए मैं गई थी। और मैं वापस आ गई हूँ। और अभी मैं एक आपको जल्द ही ये वाला मेकअप लुक इस पर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स पे। और मेरे सारे कपड़े मैं बैग लेके आई तो फैले हुए हैं, तो अभी उन्हें सारे समेटने हैं। जब लेकर आती हूँ यही हो जाता है कि वहाँ से वापस आने के बाद सारा फैल जाता है। तो अभी बस मैं सारी चीज़ें अभी अरेंज करूँगी। तो अभी खाना जो है बन गया है मेरा दिन का। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, नाश्ते में चूरा फ्राई करके खाया था। चिवड़ा, चूरा, जो भी आपके साइड बोला जाता हो, हमारे यहाँ चूरा बोला जाता है इस साइड, यहाँ पे यूपी में। तो मैंने चूरा बोल दिया और उसे फ्राई किया और उसे चाय के साथ खाया। और हाँ, आज मैंने एक वीडियो शूट किया है, देखिए मैंने टोनर बनाया था। आप इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स पे देख सकते हैं, टोनर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आज पूरा दिन मैंने इसी को, एक तो लाइट चली गई, आप देख सकते हैं लाइट नहीं आ रही है। तो ये वाला मैंने जो है टोनर लगाया अपने चेहरे पे, बहुत अच्छा काम करता है। राइस टोनर है, तो आप इसे देख सकते हैं उस पर मैंने कैसे बनाया। बहुत बढ़िया काम करता है। और जब गर्मी लगती है ना मुझे, जब लाइट नहीं आती, तो ये पूरा भरा हुआ था, आज ही मैंने इसे खाली किया है। अब मैं कल इसे फिर बना के रखूंगी क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरी कील ऊपर हो गई। तो बस, और वहाँ गई थी तो वहाँ आपने एक मेरा इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स का वीडियो देखा होगा जो मैंने वहाँ पे शूट किया था। और शूट किया होगा तो बैकग्राउंड काफ़ी चेंज था, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो यहाँ पर आ गई हूँ। तो एक बार और स्प्रे कर लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही। अभी मैंने अपने चेहरे पे कोई क्रीम नहीं अप्लाई की, बस मेबलिन की ऑरेंज लिपस्टिक अप्लाई की है। और ये सब रखने से पहले चलिए खाना खा लेती हूँ, क्योंकि चावल बन गए होंगे। दाल मैंने चढ़ा दी थी, उतार ली थी, छौंक लगा दिया था उसमें। और अब मैं चावल यानी कि राइस बना लिया है। तो मैंने आज दाल चावल बनाया है। तो चलिए मैं खाना अभी निकालती हूँ और देखती हूँ पक गया है कि नहीं, और खाने के बाद मिलती हूँ। बर्तन मैंने उधर धुल के सारे लगा दिए थे, और दाल मैंने आज इसमें रखी हुई है। तो दाल मेरी बन गई है। और ये चावल अभी इसमें है गैस। तो बस, और आम की चटनी फ्रिज में बनी रखी है। तो ये मेरा फेस पैक है। मैं हमेशा जो है थोड़े से फेस पैक इसमें रख देती हूँ। ये रॉ मिल्क है, क्योंकि रोज इस्तेमाल करती हूँ तो रॉ मिल्क इसमें रख देती हूँ। अब चटनी कहाँ है, फ्रिज मेरा पूरा फुल भरा हुआ है। तो ये है आम की चटनी। तो मैं निकाल लेती हूँ इसको बाहर। इसमें दूध और दही फ्रिज में मेरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस, ये रही आम की चटनी। और ये चावल मैंने इसीलिए भिगाए थे कल रात में, क्योंकि मैंने जो है वीडियो आपको बताया ना, टोनर अप्लाई किया था। यार वाकई बहुत बढ़िया काम करता है, तो इसे ज़रूर अप्लाई करें। इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स पे आप एक बार वीडियो को चेकआउट करें और इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। और इस बचे हुए चावल को आप चाहे पैक बना लें या खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसका पानी यूज़ किया है। और हाँ, उसमें मैंने चावल भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन चावल का पाउडर इस्तेमाल किया है। तो बस यहाँ पर भी अभी सब फैला हुआ है, झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, लेकिन ये शरीर पे कपड़े नहीं हैं,
तो यहाँ कुर्सी पे फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं। जब लॉकडाउन हो तो ये रहा, इस तरीके से आप अपने दिन भर का यूज कर सकते हैं। तो बस खाना हम खाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट को नींद आ रही है तो स्टूडेंट सो रहे हैं, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। तो अगर आपके यहाँ भी लॉकडाउन का हाल यही है कि लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही है, तो आप भी सो सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन तो अब बढ़ गया है, 17 मई तक हो गया है। हाँ, 17 मई तक। तो 17 मई तक है, तो इससे आप जो है अपने घर के काम कीजिए या फिर आप इस तरीके से आराम कीजिए। और मैंने आज मेबलिन की लिपस्टिक लगाई हुई है, ऑरेंज लिपस्टिक। तो अभी बज रहा है 1:45 और एक वीडियो शूट करने से पहले खाना खा लेती हूँ। तो पहले जगा लेती हूँ कि खाना खाना है या नहीं। खाना खाओगे तो उठो जल्दी से। लाइट नहीं आया, लाइट के बिना खाओगे? नहीं। तो लाइट के बिना नहीं खाना खाया जाएगा, तो तब तक कि खा लेते हैं ना खाना। हवा तो चल रही है ना ठंडी ठंडी। बाहर कहाँ लग रही है, यहीं पे लग रही है तो है। हाँ, तो फिर ये देखिए होममेड स्क्रब जो मैंने बनाया था, और इसे भी मैंने इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स पे शेयर किया। ये बना के मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छा काम करता है। आप इसे जब यूज़ करेंगे ना, तो रिज़ल्ट आपको देखने की मतलब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, ये रिज़ल्ट आपके चेहरे पे वाकई दिखेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उस वीडियो को चेकआउट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि अमेजिंग रिजल्ट पा सके। और बहुत सारे लोग हैं ब्राइडल जिनकी शादी तय हो रही होगी, लॉकडाउन खुलते ही उनकी होगी शादी, तो वो इससे ज़रूर अप्लाई करें। और हाँ, ये बता दूं कि जो जापानीज़ और चाइनीज़ होते हैं ना, वो इसका पानी इस्तेमाल करते हैं चावल का। उससे उनके यहाँ बहुत सारी क्रीमें बनती हैं, क्रीम बनती हैं, बहुत सारे फेस पैक बनते हैं। तो एक बार जो होममेड है उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो अभी खाना खाना नहीं है तो क्या करूँ मैं, तो है तो काम, लेकिन वो लाइट आने पर ही होगा, क्योंकि लाइट के बिना कोई काम नहीं होता। इस रूम में भी बहुत गर्मी है, और जब लाइट आ जाएगी तभी काम होगा। तो बस इसको कल मैं फिर बना के रखूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। गर्मी जब जब लगे आप स्प्रे कर लीजिए, बड़ा अच्छा टोनर है होममेड। और मैं गई क्यों थी, अब मैं ये आपको बता देती हूँ। तो मैं गई थी यहाँ पे, मेरे यहाँ गैस, क्योंकि हमने गैस कनेक्शन लिया नहीं हुआ है, तो जब हम गैस ले लेते हैं वो ब्लैक वाली, तो यहाँ पे अभी मिल नहीं रही थी। और उसने बोला था 2 दिन के बाद आपको मिलेगी। तो हम 2 दिन, क्योंकि सामने दीदी भी नहीं थी, उनके यहाँ भी लॉक लगा हुआ था, तो फिर इसीलिए हमने जब गैस वाले को फ़ोन किया कि भैया आप आओगे, तो उन्होंने कहा 2 दिन के बाद आएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलें हम घर ही निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या खाएंगे, बनाएंगे क्या। और लोग के पास भी मतलब सब अपना अपना जो है वो करके रखते हैं सिक्योर। और मतलब दे तो देते हैं लोग, अगर आप किसी से कहें तो लोग जनरली दे देते हैं, लेकिन होगी तभी देंगे, नहीं होगी तो लोग कहाँ से देंगे। तो इसलिए बहुत कम लोग इस साइड रहते भी हैं, तो उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने जो है सोचा, डिसीजन लिया कि हम घर निकल जाते हैं। तो फिर हम घर निकल गए, और फिर 2 दिन के बाद वापस आए। तो ऑलरेडी गैस हम सामने पैसे देकर गए थे, तो ऑलरेडी वो गैस वाले भैया आ गए थे और गैस रख के चले गए, तो हमें गैस मिल गई। और बस यही सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए यही है कि आप गैस कनेक्शन रखें या इंडक्शन ज़रूर रखें घर पे, ताकि कुछ ना कुछ तो बना सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आस पड़ोस में भी आपको गैस नहीं मिलती है, उन लोग के पास भी नहीं होती। और समय ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का कि सभी को दिक्कत, इस तरीके की कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है इस लॉकडाउन में, किसी ना किसी को प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस चली गई थी, तो अच्छा है ना, ये वाला इस पर मेकअप लुक देखने को मिलेगा आपको इंडियन ड्रीम ब्यूटी टिप्स पे। और ये लहंगा बहुत बढ़िया लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, पिंक। एक बार मैं अपनी शादी का आपको वो शेयर करूंगी फोटोग्राफ्स, तो आप देखिएगा। ये वाला लहंगा वाकई बहुत खूबसूरत लगता है, इसका जो कपड़ा है और जो बहुत अच्छा है, इसका नेट, सारी चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और ये ना कभी भी इसका फैशन नहीं जाने वाला, हर समय इसका फैशन
जो है ये अपडेट रहेगा, क्योंकि ये बना ही ऐसा है कि ये कभी भी चेंज नहीं होने लगा। बहुत खूबसूरत का कलर तो आप देख ही रहोगे कितना खूबसूरत है ना, और इसकी हर एक चीज़ बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है। तो इस पे जल्दी मैं मेकअप लुक शेयर करूँगी आपसे। और तब तक मैं क्या करूँ, कपड़े रख लेती हूँ। और इसे इसमें मेरे देखिए चावल रखे हुए, और इसमें जो चावल हैं वो भी मुझे अपने घर थोड़े देने हैं, क्योंकि वहाँ पे ख़त्म हो गए। हमेशा गांव से हमारा ज़्यादा राशन वगैरह जो है वो गांव से ही आ जाता है, और ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, क्योंकि फैमिली लंबी है हमारी। तो जो राशन है वो गांव से आता है। तो इस समय ऐसी प्रॉब्लम है कि जो राशन है वो इस बार आया नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल नहीं मार्च या ऐसे कुछ आता है। हर बार पापा जो है डाला जो है वो लेकर के जाते हैं, और वहां से सारा सामान लेकर के आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पापा उधर गए ही नहीं, और बीच में हो गया लॉकडाउन, तो जाने को मिला ही नहीं। तो इसलिए वहां पे खत्म हो गया है। और जो लोग जो है अपने गांव या घर से लाते हैं ना, उन्हें खरीदने में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वहां पर होता है। और ये है कि मैंने ना बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पापा लोग दे गए थे, तो मेरे पास अभी है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ है कि हमारे लिए चल जाएगा, उनके लिए भी चल जाएगा। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा हाँ यहाँ से भिजवा दूंगी, अगर कोई निकल पाता है तो। वैसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग अब तक बहुत कुछ खरीद कर ही खा रहे थे, कि मतलब सारी चीज़ें नहीं आती, सारी चीज़ें खरीद कर ही खाते हैं। सिर्फ आटा और मतलब गेहूँ और चावल, हाँ गेहूँ और चावल ये दो चीज़ें वहाँ से आती है। और हाँ सरसों का तेल भी आता है वहाँ से। तो दो तीन चीज़ें हैं जो वहाँ से आ जाती हैं, जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती हैं। तो इसीलिए बस। और ये रहा पायदान, आप देखिए सुबह इसका हाल क्या हो जाता है। तो बस अभी मैं इस पे सब शूट करूंगी। आज बहुत देर के लिए लाइट चली गई, लगभग मुझे लग रहा है 1 डेढ़ घंटा हो गया है। तो लाइट ही नहीं आई है, और खाना खा लेते तो मैं अपना काम करती, लेकिन अभी खाने का ही मन नहीं है। तो मैं भी क्या अकेले खाऊं, चटनी निकाल के रख दी जब तक कि नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वो ठंडी हो गई थी फ्रिज में। और आजकल आप लोग तो फ्रिज का पानी पी नहीं रहे होंगे, क्योंकि मना है, और मैं भी नहीं पी रही हूँ अभी फ्रिज का पानी। क्योंकि अभी तो रामदेव बाबा ने उस पे आ रहा था आज तक में मॉर्निंग में कि ठंडा पानी अभी नहीं पीना है। तो इसलिए हम अभी ठंडा पानी नहीं पीते हैं। और आप लोग पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपके एरिया का क्या हाल है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना? क्योंकि मेरे इस साइड में तो कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर मम्मी लोग का घर है वहाँ पे ज़रूर उस साइड क्या मतलब वो कॉलोनी छोड़ के, वो मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में, मतलब यहाँ पे मोहल्ला बोला जाता है, तो मोहल्ले में छोड़ करके दूसरे मोहल्ले में एक ऐसे मिले हुए हैं कुछ लोग जमाती, जिन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। तो उधर थोड़ा सा डर है, लेकिन इस साइड हमारे एरिया में कुछ भी ऐसा नहीं। हमारी कॉलोनी एकदम सेफ है, इधर कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा इधर बाहर नहीं निकलते। और ये भी है ना कि ज़्यादा लोग रहते ही नहीं है इस साइड, क्योंकि नए नए घर बने हैं, कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग घर खाली पड़े हैं, तो डिस्टेंस पे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इधर का सीन ऐसा नहीं, लेकिन सेफ्टी तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। मास्क, वही मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाए, तो ये सारी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। तो ये करते रहिए। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और जब तक कि कर लेती हूँ यहाँ का सारा काम, क्योंकि कपड़े ऐसे ही मैं कल धूप से भी लेके आई, बाकी वहां से लेके आई तो सारे फैले हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उठा करके थोड़ा सा साफ सफाई कर देती हूँ, फिर खाने पे मिलती हूँ आपसे। ये रही चटनी, और ये रहा मेरा दाल चावल, ये रही लाल मिर्ची, बड़ी खाने में टेस्टी थी, और ये दही, और वो काला नमक का पैकेट, और इसमें है चावल, और इसमें है दाल अरहर की। ये देखिए मेरी प्लेट में है खाना, और श्रेन के पास प्लेट ही नहीं है। साफ है, हमेशा तिरछी निगाह से देखना। थोड़ा आगे बैठ जाते, यहाँ ही बैठे मेरे पास। जगह इतने सब काम कर
तो बहुत बढ़िया चाइनीज़ मूवी आ रही थी और एकदम गर्मा गर्म दाल चावल, और दाल चावल हाथ से ही खाने में मज़ा आती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। अब निकालने जा रहे हैं अपना, बहुत देर से इंतज़ार। निकालो, हम निकाले बगल वाले हैं, नहीं निकालेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, खाना खाने के बाद। ये देखिए मैंने शाम के बज गए हैं 5 o'clock और यहाँ पे मैंने बनाए हैं चावल के पापड़। मेरे को नहीं था इस लॉकडाउन में, और हाँ ये मैंने रखे हुए यानी कि बासी चावल से बनाए हैं। बहुत जल्दी से बन जाते हैं, बढ़िया से बन जाते हैं। तो ये जब बन जाएंगे तो मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। और अभी चाय का वक्त हो रहा है, लेकिन कौन बनाएगा ये पता नहीं। तो अभी चाय बनाने का बनाओगे चाय? तो फिर चाय आज बनी बनाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आज। तो फिर जाओ फिर बनाओ। तो फिर बस ये पापड़ जो है सूख जाएंगे, इन्हें अभी तो ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये टूटे नहीं। वैसे थोड़े बहुत इधर उधर टूट गए हल्के फुल्के, तो कल इन्हें मैं धूप में डाल दूँगी। आज ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, अंदर वाले कमरे में हम इन्हें खिसका के डाल देंगे और फ़ैन चला देंगे। और कल इन्हें हम धूप में डाल देंगे ताकि ये धूप में अच्छे से सूख जाए। उसके बाद तेल में इन्हें फ्राई करेंगे, तब देखते हैं कैसे लगेंगे। वैसे मैंने इसमें जीरा और नमक डाल दिया है। तो जब तक बन रही है चाय, और आज मेरा एक और चूहा पकड़ा गया है। वो देखिए पता नहीं कहाँ से चूहे आ जाते हैं, पहले बड़े वाले फिर छोटे वाले, बहुत सारे चूहे हो गए हैं। दूध फ्रिज में, मलाई हटा के डालना। तो बस न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ सभी के घर में चल रही होगी कि अभी लॉकडाउन बढ़ गया है। तो बस यही सारी न्यूज़ चल रही है। और शाम का वक्त हो रहा है तो सब्जी लेने बाहर शायद जाना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो, क्योंकि सब्जी आज बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर में, और कल भी नहीं थी। तो मैंने दाल बना ली थी कल, और आज क्या बनाऊं, क्योंकि दाल भी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो अभी सब्जी लेने मुझे जाना होगा। तो चाय पी लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ और देखती हूँ सब्जी लेने जाना है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर लॉकडाउन बढ़ा है। तो मीन्स केस भी बहुत सारे हैं, इसीलिए बढ़ा होगा। तो गाइस पापड़ इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि मैं फ़ोटो पे आपको दिखा दूँगी। और मैंने फटाफट से खा लिए थे पापड़, और हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि इसको भी आपको दिखाना है। और इतना जल्दी जल्दी देखिए कढ़ाई चढ़ी हुई है, तेल में निकाले चाय बनाए, चाय बनाया और हम दोनों खा गए जल्दी जल्दी, इतना टेस्टी लगा। तो मैंने वो भी फ़ोटो नहीं मिलती तो मैंने अपने घर में व्हाट्सअप की थी कि कितने टेस्टी बने पापड़। तो अभी आप सोचेंगे मैंने ये क्यों बांधा है, तो मैं जा रही हूँ बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी बिल्कुल नहीं है, और ठेले वाले और जो भैया लोग आते थे वो आ नहीं रहे। तो अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो चलिए चलती हूँ, सब्ज़ी लेकर आती हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेकर के, और बाहर रख दी है। कल वॉश करूँगी तब निकालूंगी। और वहाँ पे कोई भी वीडियो हमने शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है कि फ़ोन निकालना और वीडियो शूट करना। एक तो हम सब्जी पहन रहे थे, सॉरी सब्जी ले रहे होते हैं पूरा मुँह लपेट कर, हर एक चीज़ करके, तो इसलिए फ़ोन मैंने नहीं निकाला। फ़ोन जो है फ़ोन बैग में ही था। तो अभी बस फ़ोन को भी सैनिटाइज़ करके, मुँह हाथ सैनिटाइज़, हाथ पैर सोप से धोने के बाद, सैनिटाइज़र लगाने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, तो फिर मैं आपसे कर रही हूँ बात। और सारे सब्जी फ्रूट्स बाहर डाल दिए हैं, कल वॉश करके घर के अंदर लेकर आऊँगी। और घर के अंदर नहीं लेके आऊँगी, पहले थोड़ी देर धूप में डालूँगी, फिर घर के अंदर लेकर आऊँगी। तो अभी आज कोई भी सब्जी नहीं है, तो मैं भी हम दाल चावल ही खाने वाले हैं। वही 2 दिन से खा रहे हैं, तो वही खाने वाले हैं अभी, दाल चावल ही। और खीरा तो सुबह ले लिया था, तो बस दाल चावल, आम की चटनी मस्त है। वैसे भी गर्मी में काफ़ी अच्छा लगता है आम की चटनी के साथ दाल चावल। और आम की चटनी मैंने पहले ही बांट ली थी, तो सिर्फ दाल एंड चावल ही बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ दाल चावल। और फिर 7:45 हो गया है, दूध वाले भैया जी भी आए नहीं हैं। और दही आज हो गई है ख़त्म, आज दही भी जमानी है।
तो दही मैंने पूरी चाट चाट के कर दी है साफ़, क्योंकि दही मुझे खाना पसंद है गर्मियों में। तो फिर मैं जमाऊंगी आज दही और फिर मैं कर लेती हूँ दाल चावल थोड़ा चढ़ा देती हूँ। थोड़े से बर्तन पड़े हैं दिन के, वो भी वॉश करने हैं। तो बस, और हाँ बहुत सब्जियां ना बहुत सही रेट में मिल रही हैं अभी। कुछ भी सब्जियों का रेट बहुत हाई नहीं है, सब सही रेट में मिल रही हैं। 40 रुपये केजी, 30 रुपये केजी ऐसे मिल रही है। जैसे कि आज मैं भिंडी लेके आई तो मुझे 30 रुपये में ही मिल गई भिंडी, वरना पहले शुरू में लाई थी तो 30 रुपये का आधा किलो, हाँ आधा किलो मिला था। अभी सब सस्ता हो गया है, अभी बिल्कुल सस्ता हो गया है। तो 40 रुपये, 40 रुपये, हाँ 40 रुपये की नहीं, आज तो उसने हमको दी है 30 रुपये के जी। हाँ, इधर की वो बंद कर देती हूँ, इधर मच्छर घुस आते हैं ना। तो ये हवा चलती है। और आज दिल्ली में पुष्प वर्षा हो रही है उन लोग के लिए जो वैरियर हैं, जो कोरोना में फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की। तो इसलिए क्या चाहिए, तो फिर बाहर है, बाहर वहीं कुर्सी है। तो वही हो रही थी। तो मौसम वहाँ का बहुत ख़राब सा दिख रहा था, तो शायद आज यहाँ का भी हो जाए, क्योंकि जब एक दिन पहले वहाँ का ख़राब होता है तो दूसरे दिन यहाँ का ख़राब हो जाता है। और हम लोग कपड़े चेंज कर रहे थे और चेंज कर लिए हैं बाहर से आने के बाद। तो चलिए दाल चावल भी चढ़ा ही देती हूँ, पहले दाल चढ़ा दे फिर चावल। दाल चावल खाओगे ना, क्योंकि और कुछ तो बनाने का है। सब्जी नहीं है कोई भी अभी लाई जो नहीं, आप भी नहीं निकालेंगे जो लाए हैं, वो कल ही धुल के आएगी। अभी वो वाली है सब्जी। अच्छा, पता है सुबह वाली सब्जी रखी बैगन की, और रोटियां रखी हैं 3 4 रोटी हैं, 4 रोटी। क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा। दाल चावल 1 लोग का खाना है। वैसे आज सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि हम लोग खा गए थे ज़्यादा। रोटियाँ लाइट बंद कर देते हैं उस कमरे की लाइट। अगर वो खाओ ना सिवई, तो सिवई बना लेते हैं। क्योंकि 4 रोटी सब्जी तो है, ब्रेड नहीं लाए, ब्रेड ले आते तो फिर ब्रेड खा लेते। हाँ, 1 लोग ब्रेड टोस्ट बना के खा लेते। कभी कभी खाना खाने का मन नहीं करता, एकदम मन उब जाता है तो दिल नहीं करता खाना खाने का। इसलिए आज बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का, बनाने का भी मन नहीं है। तो लेकिन अब ब्रेड होती तो खा लेते, ब्रेड है नहीं। तो अभी देखते क्या बनाना होगा, क्योंकि 1 लोग का खाना 1 लोग का नहीं, मैगी भी नहीं है, कुछ नहीं है बनाने के लिए। तो अभी सोचते हैं कि क्या बनाएंगे, दाल चावल या क्या।